जलवा मोहब्बत देखने वाले, संभल के बैठना जलवा मोहब्बत देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वाले। आप ये तमाशा जो देख रहे हैं ना, विचार कीजिए जन्म इसका फल भर का ठिकाना नहीं है, अपना जन्म सफल कर लीजिए। साये बंदगी सतना इधर से आती है ना, इधर से इधर सामने इधर से आती है, इधर से आती है। बस करिए। अरे चाहते हो हाथ में सिर्फ मला बहुत कौन माना कर रहा है? दे रहे हैं आप Italy. साहिब की सलाम। तो आज परमात्मा की अपार कृपा से खेजड़ी
बलिया में ये मालिक के मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी किसी के समझ में आता ही नहीं है, और अगर ये समझ में आ जाए तो इस संसार की सारी दुविधाएं खत्म हो जाती है, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। लेकिन ये केवल उसी के समझ में आता है जिस पर परमात्मा की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो। अन्यथा भूल जाओ कि किसी के समझ में कुछ भी आने वाला है, कुछ नहीं आएगा। सारी उम्र सुनते रहोगे तब भी नहीं आएगा। तो जब मालिक की कृपा होगी तो एक एक बात समझ में आएगी। तो ये मूल ज्ञान जिसे आत्म ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान, दो ही चीजें हैं, एक काया और एक आत्मा। ये काया जगत सारे संसार में दिखाई दे रहा है, और आत्मा किसी को नहीं दिखाई दे रही। बस दो ही चीजें हैं, एक दृश्यमान और एक अदृश्य। दृश्यमान दिखाई दे रहा है, अदृश्य नहीं दिख रहा है। बस इन्हीं दो को समझना है। जो समझ जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, जो नहीं समझेगा वो 84 के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आगे 84 मिलने वाली है। ये 84 लाख योनियां भोगने के बाद एक बार इंसान जन्म लेना है, और अगर ये इंसान जन्म बर्बाद हो गया, इस इंसान जन्म में तुम वो चीज प्राप्त ही नहीं कर पाए जिसको प्राप्त करने के लिए तुम्हारा इंसान जन्म हुआ है, तो समझ लो कि ये निष्फल चला गया, ये बेकार हो गया, ये व्यर्थ ही चला गया। अब इसके बाद नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, मक्खी, मच्छर, कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा, भेड़, मछलियां, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। कौन कौन से शरीर को धारण करना पड़ेगा। करना जरूर पड़ेगा, ये मत सोचना कि नहीं करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। इस संसार में आए हो तो शरीर धारण करना पड़ेगा। इस संसार के अलावा कोई रास्ता पता नहीं है। जाए तो जाए कहां, जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। यहीं आओगे वापस घूम घूम के। विष्णु जी को आना पड़ा, बार बार अवतार लेके, तुम कहां जाओगे, तुम भी यहीं आओगे। कभी मछली बन के, कभी कछुआ बन के, कभी वराह बन के वो आए हैं, तुम कहां जाओगे। तुम भी आओगे, कभी मछली बनोगे, कभी वराह बनोगे, कभी कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा बनोगे। बनना पड़ेगा, ये काल का जाल है, इसमें फंसे हुए हो तो बनना पड़ेगा। हाँ, काल के जाल से निकल जाओ तब नहीं बनना पड़ेगा। अब निकल के जाए तो जाए कहां। यही समझाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आते हैं, यही बताने के लिए कबीर साहब सत्संग करते हैं, और यही कबीर साहब के ज्ञान को उजागर करने के लिए इस 13वें पंथ का उदय हुआ है। तो आज अच्छे से समझेंगे हर बात को कि आखिर कबीर साहब का ज्ञान है तो है क्या। कबीर कबीर तो बहुत कर रहे हैं लोग, दुनिया भर के संत महात्मा कबीर 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 अपने अपने पंथ चला दिए कबीर कबीर करके। कबीर साहब को बना दिया जगत गुरु और खुद बन गए हम सबके गुरु। कबीर साहब को बना दिया परम पुरुष और खुद बन के बैठ गए हम सबके महाराज, जो मुक्ति के दाता बने हुए हैं। तो इसी को समझना है, कबीर साहब क्या है, उनका स्वरूप क्या है, कैसे मिलेंगे, ये सब आज सत्संग में बताया जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान प्रहरपति साहिब की, सतगुरु दूलमपति साहिब की,
सतगुरु राम सेवक साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, कलियापुर धाम की, सभी संतों की, पंडाल में आए सभी भक्तों की, इनके माता पिता गोपाल की, इन सबके गुरुदेव की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो इस पावन धरती पे जो अद्वैतानंद जी ने, उनका जन्म स्थान है यहाँ पे, बहुत ही मेहनत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ जो यहाँ प्रचार प्रसार किया, ये आज उसी का फल है कि यहाँ पर हजारों शिष्य आसपास के क्षेत्रों में विराजमान है। क्योंकि कोई भी संत आता है हमारे जीवन में तो समझो कि मालिक की कृपा हो रही है। लोग परमात्मा की कृपा क्या समझते हैं कि किसी बाबा जी के पास जाके कोई तंत्र मंत्र ले आऊं, दुकान चल पड़े, मकान बन जाए, पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, इसको प्रभु की कृपा मान लेते हैं। संतों के पास जाके भी माया मांगते हैं, माया को ही प्रभु की कृपा मान लेते हैं। जबकि गुरबाणी क्या कहती है? कहते हैं प्रभु कृपाल कृपा करे, नाम नानक साधु संग मिले। कहते हैं परमात्मा की कृपा तब जानो, तब हुई है कब? जब तुम्हें कोई साधु मिल जाए, तुम्हारे जीवन में कोई संत आ जाए, तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आ जाए, समझो कि तब कृपा हो गई है। वो तुम्हें माया नहीं माना कि वो तुम्हें करोड़पति बनाने आया कि अरबपति बनाने आया है। वो तुम्हें ऐसी चीज दे देगा जिसके द्वारा तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। भले तुम राजा महाराजा क्यों ना बन जाओ, क्या राजा महाराजा बनना बहुत अच्छी बात है? देखो उनके इतिहास, उन्हीं के घरों में इतने बड़े बड़े षड्यंत्र हुए, उन्हीं के परिवार वालों ने किसी को जहर दे दिया, किसी को चाकू मार दिया, किसी को तीर मार दिया, किसी को जंगल में कत्ल कर दिया, और नहीं तो कोई दूसरा राजा आकर चढ़ाई कर गया, हजारों लाखों लोग मारे गए। बहुत अच्छा राजा का जीवन क्या, महादुखदाई है, महादुखदाई। लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में संत आ गया तो समझो कि अब ये जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। ना तुम रहोगे गरीब और ना तुम बनोगे अमीर, दोनों से न्यारे हो जाओगे। कहां चले जाओगे? अपने असली घर, अपने निज धाम, अपने निज लोक में चले जाओगे। क्या है हमारा निज लोक, क्या है हमारा निज धाम? इसे सतलोक बोला है कबीर साहब ने कि वो हमारा असली घर सतलोक है। लेकिन वो वाला सतलोक नहीं जैसा लोगों ने बना दिया कि वहां पे नदियां हैं दूध की, वहां पे बड़े बड़े सोने के पहाड़ हैं, वहां बड़े बड़े मकान हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये डुप्लीकेट सतलोक है, ये नकली सतलोक है। किसने बनाया? माया ने बनाया। ये सारे लोक माया ने बनाए हैं और इन्हीं लोगों तक पहुंचाने के लिए माया ने नकली गुरु भेजे हुए संसार में। नकली गुरु सतलोक की महिमा गा रहे हैं और तुम्हें सतलोक में ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं। चलो सतलोक, वहां क्या है गुरु जी? अरे वहां तेरा बड़ा सा मकान होगा, वहां तुझे हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, वहां सोने की सड़कें हैं, वहां दूध की नदियां हैं। जो गुरु ऐसी बात कर रहे समझ जाना कि उसको पता ही नहीं है सतलोक क्या है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि क्या है सतलोक, कहां से हम चल के आए हैं, समझ लो। साहिब कबीर सागर में समझाते हैं, लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। यानी तुम्हारे सामने अब दो प्रकार के गुरु हैं। एक तुम्हें कह रहा है चलो सतलोक, चलो सतलोक। अब पूछो कैसा है सतलोक, तो कहता है नगर बस्ती की तरह है। जैसे नगर होता है, बस्ती होती है, मकान दुकान होते हैं, ऐसा है सतलोक। समझ जाना माया का काल का दूत है, भरमाने आया है तुम्हें। और दूसरे प्रकार का गुरु क्या बोलेगा? सतलोक क्या है? वो शब्द की महिमा गाएगा। लोक अलोक शब्द है भाई, उसी शब्द में समाना सतलोक में समाना कहलाता है। उसी शब्द में समाना सतलोक पहुंच जाना कहलाता है। ये तीन लोग को छोड़ के कहां समाना है?
सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। अगर शब्द में समा गए तो ये काल नहीं खाएगा। काल कैसे खाता है पता है? काल जन्म देने के बाद फिर मार के खाता है। पहले जन्म देगा, उसके बाद खा जाएगा। देखो अखबारों में क्या लिखा होता है, बस जा रही थी, टक्कर हो गई, 50 लोग काल के मुख में चले गए। अब लिख तो दिया सच, काल के मुख में चले गए, लेकिन ये काल है कौन, ये कोई ना बता रहा। ये काल है कौन? आप देखोगे कांवड़ यात्री जब चलते हैं तो उनके बैनरों पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है? अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। ये लिखा मिलेगा, ऐसे नहीं बोल रहा मैं। यानी वो ये साबित करने के लिए लिखवाया जाता है कि जो महाकाल का यानी भोले शंकर का जो भगत है उसको काल नहीं खा सकता, उसको काल अकाल मृत्यु नहीं दे सकता। क्योंकि पहली लाइन यही लिखी है, अकाल मृत्यु वो मरे। क्या होती है अकाल मृत्यु? क्या होता है अकाल मृत्यु? जैसे तुम जा रहे हो बाइक पे और तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो, ट्रेन से गिर के मर जाओ। तुम आराम से किसी पहाड़ पे घूम रहे हो, तुम्हारा पैर फिसल जाए और मर जाओ। यानी लोग कहते हैं कि बिना मौत के मारा गया है, यानी बूढ़ा नहीं हुआ था ये। बूढ़ा होने के बाद मौत आती है तो उसमें खुशियां मनाते हैं कि चलो ठीक है, सारी उम्र अपनी जी के चला गया। लेकिन अकाल मृत्यु कहते हैं कोई बच्चा मर जाए, जवान मर जाए, या कोई किसी काम के लिए जा रहा है और बीच में अपने आप एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, अकाल मृत्यु। अब लिख तो दिया और गा भी रहे हैं, जवान जवान लड़के यही गाते हुए जाते हैं, अकाल मृत्यु क्या करे, काल क्या बिगाड़े उसका जो भक्त है मां। और वहीं पर लाशें बिछी होती हैं, वही लाशें बिछी है कांवड़ यात्रियों की, मर रहे हैं, टकरा रहे हैं गाड़ियों से। देखो अखबारें भरी पड़ी है, टीवी में प्रोग्राम चलते हैं, कांवड़ यात्रा 1 महीने चलती है, बस तुम लाशें गिनती जाओ कितने मर गए। केदारनाथ में गए सारे महाकाल के भगत, जलजला आ गया पानी का, कितने बचे? एक ना बचा वहां पे, सारे मारे गए। और दुआई क्या दे रहे कि मंदिर बच गया। अरे मंदिर थोड़ी नहीं बचाना है, भक्तों को बचाता है भगवान। भगत एक भी नहीं बचा, कह रहे भगवान बच गया। बताओ, अब वहां इतने लोग मरे तो क्या वो चंडाल थे? वो चंडाल वाला काम करते थे क्या? भगत थे वो महाकाल के, चंडाल बना दिया उन लोगों को। तो ये काल कौन है? ये बहुत खतरनाक है, ये किसी को नहीं बख्शता, ये जन्म और मृत्यु में सबको फंसा के रखता है। कबीर साहब इस संसार में इसी काल का जाल तोड़ने के लिए आते हैं, इसीलिए सारे समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखो जो निज होए हमारा। कहते हैं इस काल से बचा लूंगा मैं तुझे, अगर तू बचना चाहे तो। क्या करूंगा काल से बचाने के लिए? ये शरीर नहीं बचाएंगे कबीर साहब कि कबीर पंथी की कभी मौत ही नहीं होगी। बिल्कुल होगी, जैसी लिखी है वैसी होगी। तो कबीर साहब का क्या रोल है? कबीर साहब एक ऐसा ज्ञान दे देंगे कि काल तुम्हें मार के भी नहीं मार पाएगा, ऐसा दिव्य ज्ञान पकड़ा देंगे। और उस दिव्य ज्ञान का नाम क्या है? आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में नींद प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान है तो काबा की तरफ भटक रहा है, हिंदू भाई है तो काशी में भटक रहा है। किसको ढूंढ रहा है? अपने परमात्मा को, अपने रब को। और रब कहां है? तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। रब तुझ में बैठा है,
और तू कहीं और ढूंढ रहा है। इसीलिए कहते हैं मैं तो देखूं तू ही को और तू देखे कहीं और। लानत ऐसे चित पर एक चित दो ठौर। लानत है कहते हैं ऐसे चित पर जो एक चित और दो ठौर बना के बैठ गया। कौन कौन से दो ठौर? एक साकार, एक निराकार। ये दो ठौर ऐसे हैं कि इसमें पूरा संसार बट गया है। दो प्रकार के भगत हैं। कौन कौन से? एक सर्वगुण साकार भगत, एक निर्गुण निराकार भगत। जो साकार भगवान की पूजा करते हैं वो सर्वगुण साकार भगत कहलाते हैं, और जो निराकार भगवान की पूजा करते हैं वो निर्गुण निराकार भगत कहलाते हैं। साकार में कौन आ जाता है? जितने भी शरीर हैं, कोई राम जी का पुजारी, कोई श्याम जी का पुजारी, कोई हनुमान जी का पुजारी, कोई कबीर साहब का पुजारी फोटो पूज रहा है कबीर साहब की साकार बना के उनको, या कोई देवी देवताओं का पुजारी, कोई भी किसी भी गुरु का पुजारी जो साकार की पूजा कर रहा है वो सर्वगुण साकार भगत है। और जो निराकार की पूजा कर रहा है, जो कहता है परमात्मा का कोई आकार नहीं है, परमात्मा निराकार है, वो निराकार निर्गुण का पुजारी है। दोनों ही पुजारी हैं, लेकिन दोनों ही पार नहीं होंगे। दोनों ही भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दोनों की भक्ति निष्फल जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा ना साकार है ना निराकार है। ये निर्गुण सगुण भक्ति नहीं है। तो समझा रहे हैं निर्गुण सगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। ये दोनों ही काल के जाल में फंसे रह गए। इसलिए ना तो निर्गुण और ना ही सगुण, दोनों भक्ति नहीं करनी है। जितनी कर ली अच्छी बात है, लेकिन अब नहीं। अब किसकी भक्ति करेंगे? अब हम शब्द की भक्ति करेंगे। शब्द, जो शब्द है वो निर्गुण और सगुण दोनों से न्यारा है। इसीलिए बोला निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। अब ये शब्द क्या है? इतना तो समझ में आ गया कि ना निर्गुण ना सरगुण, जो कुछ है वो शब्द है। अब ये शब्द क्या है? इसी में दुविधा पड़ी है। जितने भी गुरु भारत देश में बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं, ये सब तुम्हें शब्द का ही नाम दे रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कौन से शब्द से मुक्ति होगी। ये तुम्हें नाम तो दे रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कौन से नाम से मुक्ति होगी। ये तुम्हें कौन से नाम देते हैं? हिंदी के, अरब देश में कोई है तो अरबी के, चाइना में कोई है तो चाइनीज भाषा के, अंग्रेज आ गया कोई अंग्रेजी के। अलग अलग देशों में अलग अलग देशों के भाषाओं के नाम देते हैं। इससे मुक्ति नहीं होने वाली। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नाम हिंदी के लिए जाते हैं। हिंदी के किसी भी गुरु से ले लो जाकर, तुम्हें हिंदी भाषा के अक्षर पकड़ा देगा। कोई कहेगा राम जप लो, तो क्या दे दिया? रा, आका डंडा, मां। कौन सी भाषा पकड़ा दी? हिंदी भाषा का रा पकड़ा दिया, मां पकड़ा दिया, आका डंडा लगा दिया। अब अंग्रेजी में चले जाओ तो अंग्रेजी भाषा की प्रेयर पकड़ा देगा। चर्च में जाके प्रेयर रोज गाते जाओ। सिखों के पास चले जाओ, अरदास पकड़ा देगा, पंजाबी में अरदास करते जाओ रोज। और अरब देश में चले जाओ, नमाज पकड़ा देगा, अरबी भाषा में रोज 5 टाइम नमाज पढ़ते जाओ। ये सब देखने में अलग अलग लग रहा है कि मैं तो आरती गा रहा हूं, वो नमाज पढ़ रहा है, वो प्रेयर कर रहा है, वो अरदास कर रहा है। देखने में अलग अलग लग रहा है, लेकिन चीज एक ही है। और इस एक चीज का क्या नाम है? अक्षर। तुम्हें अक्षर पकड़ा दिए गए हैं। किसी को हिंदी भाषा के अक्षर, वो हिंदी के नाम जप रहा है, सारा जीवन बिता दिया। किसी को अरबी के अक्षर, वो अरबी में लगा पड़ा, पूरी उम्र बीत गई उसकी अरबी में नमाज पढ़ते पढ़ते।
किसी को अंग्रेजी प्रेयर मिल गई तो वो अंग्रेज बेचारा अंग्रेजी के नाम प्रेयर रटता 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 मर जा रहा है अंत समय में। किसी को पंजाबी में अरदास मिल गई और पंजाबी भाषा में लगा हुआ जब। तो ये सब क्या है? ये सब अक्षर हैं। अक्षर किसने बनाए? आदि मानव ने बनाए। जब आदि मानव ने पहली खोज करी, क्या है पहली खोज? अग्नि। आदि मानव ने जब आग खोजी तो आग खोजने के बाद भी उसे ये नहीं पता था इसको बोलूं क्या, इसका नाम क्या रखूं, क्योंकि अक्षर है ही नहीं। जैसे आग खोजी, आग जल गई, अब क्या नाम रखे उसका? कोई ऐसी चीज तुम्हारे सामने आ जाए जिसको तुमने कभी देखा तक नहीं, तुम क्या नाम रख दोगे उसका? एकदम कोई नाम नहीं रख सकते उसका। तुम तो भले रख भी दो, कुछ भी कह दो, बड़ी भयानक चीज थी, भयानक नाम रख दिया। एक मुंह नोचवा चला था यूपी में, मुंह नोचवा, बहुत पहले की बात है। वो मुंह नोचता था लोगों का, तो उसका नाम ही रख दिया मुंह नोचवा। क्यों रख दिया? क्योंकि अक्षर थे हमारे पास, महा मुंह नोचवा रख दिया। अक्षर ही ना होते तो क्या नाम रखोगे? कुछ नहीं रखोगे, कोई नाम ही नहीं है। इसी प्रकार आदि मानवों ने जैसे आग की खोज करी, वैसे ही उन्होंने अक्षरों की खोज करी। आग उन्हें पत्थर से मिली, दो पत्थर टकराए, आग आ गई। अक्षर कहां से मिले? अक्षर की खोज कहां हुई? कहां से मिले अक्षर? मुंह से। वहां पत्थर से पत्थर टकराया, यहां जीभ टकरा रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं। ये होठ टकरा रहे हैं, देखो पा 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 पा, होठ टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे? पत्थर टकराए तो आग निकली, और ये जीभ कंठ होठ टकराए तो आवाज निकली, अक्षर निकले। अब हिंदी आदि मानवों ने, हिंदुस्तान के आदि मानवों ने कितने अक्षर खोज निकाले? 52 अक्षर। अंग्रेज आदि मानवों ने कितने अक्षर खोजे? 26 अक्षर। यानी हमारे वाले आदि मानवों ने अंग्रेजों से 2 गुना ज्यादा अक्षर खोज लिए। वो आज तक 27वां नहीं खोज पाए। ए से शुरू होते, जेड पे खत्म हो जाते। हमारे यहाँ 52 अक्षर है, 52। अब क्या हुआ? इन 52 के द्वारा हर वस्तु का जो भी दिखाई दे रही है 3 लोक में, उसका नाम रखना शुरू कर दिया। जो भी दिखा 3 लोक में, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, हवा, पानी, ईंट, पत्थर, जो दिखा, शेर, चीते, हाथी, घोड़े, जो दिखा, सबका नाम रख दिया। यही काम उन्होंने भी कर दिया। हमने रखा सूरज, चांद, सितारे, उन्होंने रख दिया सन, मून एंड स्टार्स। हमने रख दिया हवा, पानी, उन्होंने रख दिया एयर एंड वाटर। हमने रख दिया आम, संतरा, उन्होंने रख दिया एप्पल, ऑरेंज। वही काम किया उन्होंने, बस नाम अलग अलग रख दिए। यहां तक तो ठीक है, अपनी अपनी भाषा के नाम बन गए, अच्छी बात है, कोई झगड़ा नहीं है। चाहे एप्पल ले आओ, चाहे सेब ले आओ, चाहे ऑरेंज ले आओ, चाहे संतरा ले आओ, चाहे जल ले आओ, चाहे वाटर ले आओ, चाहे मीट ले आओ, तोय ले आओ, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा कहां शुरू हो गया? जब नाम रख दिए उस अकाल के, उस परमात्मा के। एक ने रख दिया अल्लाह, दूसरे ने रख दिया वाहिगुरु, तीसरे ने रख दिया राम, चौथे ने रख दिया गॉड। अब ऐसी चीज का नाम रख दिया गया जो चीज दिखाई नहीं देती, इसीलिए झगड़ा हो रहा है। कई लोग कहते हैं ना, पता नहीं भगवान के नाम पे क्यों लड़ते हैं लोग। इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि भगवान के नाम तो सबको पता लग गए हैं, लेकिन देखा कभी नहीं। जब देखा नहीं तो उसके बारे में कुछ पता नहीं है। जब पता नहीं है तो लगे बड़ा और छोटा करने में। तेरा राम छोटा, मेरा खुदा बड़ा। तेरा खुदा छोटा, मेरा गॉड बड़ा। तेरा गॉड छोटा, मेरा वाहिगुरु बड़ा। इसी में लड़ाई है। 4 आते हैं भगवान के नाम पे, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड के नाम पे। चारों को पकड़ के एक सवाल पूछ लो, हाँ भाई तू अल्लाह के लिए लड़ रहा है, तूने देखा अल्लाह कैसा है? नहीं देखा तो नहीं। हाँ, तूने देखा राम कितना बड़ा है? नहीं देखा तो नहीं। तूने देखा वाहिगुरु कौन है? नहीं देखा तो नहीं। तुझे पता है गॉड कैसा है? नहीं देखा तो नहीं। तो लड़का रहे हो।
लड़ क्यों रहे हो? जब देखा ही नहीं तो लड़ किस बात पे रहे हो? केवल अक्षरों की लड़ाई है ये। पानी के नाम पे लड़के देखो। आज के बाद मैं वाटर को जल नहीं कहूंगा, आज के बाद मैं जल को वाटर नहीं कहूंगा। तेरे कहने से क्या होता है? वो जल वाटर नहीं तो सब कुछ वही है। इसी प्रकार अल्लाह वाहिगुरु गॉड भगवान परमेश्वर सब एक ही है। हमारा काम क्या है? उस एक को पाना, उस एक को समझना, उस एक को जानना जो हम सबका है। बोल सभी रहे हैं। परमात्मा ने दुनिया बनाई, सूरज चांद सितारे बनाए, हमें बनाया। अल्लाह ने दुनिया बनाई, सूरज चांद सितारे बनाए, हमें बनाया। गॉड ने दुनिया बनाई, सूरज चांद सितारे बनाए, हमें बनाया। वाहिगुरु ने दुनिया बनाई, सूरज चांद सितारे बनाए, हमें बनाया। सब यही बोल रहे हैं। सबकी किताबें यही कह रही है, कुरान भी यही कह रही है, गीता भी यही कह रही है, वेद भी यही कह रहे हैं, सब यही बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये अलग अलग होते तो कितनी धरती होती है यहाँ पे? चार। एक अल्लाह ने बनाई होती है, एक गॉड ने, एक भगवान ने, एक वाहिगुरु ने। कितने सूरज होते हैं यहाँ पे? चार। क्योंकि किताबें बोल रही हैं कि सूरज चांद सितारे बनाए भगवान ने, तो चार होने चाहिए थे, अलग अलग होते तो। लेकिन सूरज भी एक, चांद भी एक, धरती भी एक और हम सब भी एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये 2, 4, 5 कहां से आ गए भगवान? बस यही समझ में आ रहा किसी को। तो क्या करना है यार? अब भगवान के नाम पे नहीं लड़ना है, अब भगवान की खोज शुरू करनी है। खोज, इसको ढूंढना है मालिक को। ये छुपा कहां हुआ है, इसका भेद प्राप्त करना है। तो कबीर साहब इसका भेद बता रहे हैं, उस परम पिता परमात्मा का भेद समझा रहे हैं कि वो कहां है। समझ ले अच्छे से। कह रहे हैं जो तिल माही तेल है, यहां पर 50 किलो तिल पड़ा है और तुम्हें कहा जाए तिलों का तेल ढूंढो, कहां ढूंढोगे? पूरे संसार में घुमाए, कहीं नहीं मिला। कहां मिलेगा? उसी तिल में मिलेगा। तिल के अंदर छुपा हुआ है। तिल का तेल अगर कहीं मिलेगा तो तिल में ही मिलेगा। जो तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कह रहे जाग जा, जाग जा, तेरा साईं तुझ में विराजमान है। अपने आप को पहचान ले, अपने आप को जान ले, बाहर मत भटक। इसी को साहिब ने समझाया। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, और ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नाही। कस्तूरी कुंडल बसे, यानी हिरण की नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि मेरी नाभि में कस्तूरी है। उस कस्तूरी से जो खुशबू आती है तो हिरण देखता है कहां से आ रही है इतनी अच्छी खुशबू, और वन 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 भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकते भटकते मर जाता है। सारी उम्र नहीं जान पाता कि कस्तूरी की खुशबू आई तो आई कहां से। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। वो बाहर भटक रहा है जंगलों में, हिरण बाहर जंगलों में भटक रहा है, और इंसान मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में भटक रहा है, तीर्थ स्थानों में भटक रहा है, पेड़ों पे, पहाड़ों पे भटक रहा है, नदियां, जंगल, नालों में भटक रहा है। भटकता ही जा रहा है, भटकता ही जा रहा है। उसके बाद इंसान जन्म खत्म होने के बाद 84 में भटक रहा है। क्या बनेगा? तो इसी को समझना है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नाही। जो हमारा राम है वो कहां है? वो हम सब में विराजमान है। तुझ में राम
मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। यानी तुझ में भी राम छुपा है, मुझ में भी राम छुपा है। अब ये राम कौन सा है, इसको जानना है बस। वो कौन राम है जो हिंदू में भी है, मुसलमान में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है, वो सब में विराजमान है। वो कौन सा राम है, उसे आत्म राम कहते हैं। आत्म राम। किसी मुसलमान को पूछोगे भाई तेरे अंदर राम है क्या, वो कहेगा ना ना मेरे अंदर राम नहीं, मेरे अंदर खुदा है। किसी ईसाई को पूछोगे तुम में राम बसता है क्या, नाम है ना जानता कौन है राम, मैं तो ईसा मसीह को जानता हूं। किसी सिख भाई को पूछोगे हाँ भाई तुझमें श्री राम जी बसते हैं क्या, ना 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 मेरे में तो अकाल पुरख वाहिगुरु है। सब मना कर देंगे। लेकिन अगर तुम केवल राम का नाम बदल दो, राम की जगह क्या बोलना है, आत्म राम। जैसे तुम कहोगे मुसलमान से कि अब तुम्हारे अंदर आत्मा है, मना करके दिखाए। किसी ईसाई को पूछो कि तुम्हारे अंदर आत्मा है, मना करके दिखाए। किसी सिख को पूछो तुम्हारे अंदर आत्मा है, मना करके दिखाए। हिंदू तो कभी मना कर ही नहीं सकता। तो जो आत्म राम है वो सब में विराजमान है। उसी आत्म राम को जानना हम सबके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। गीता में क्या बताया, यही समझाया गया। इस दुनिया में अगर कुछ सत्य है तो वो केवल और केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा सब झूठ है। आत्मा के अलावा हर चीज खंडित है। आत्मा के अलावा हर चीज नाशवान है। केवल आत्मा अजर अमर अजन्मा अविनाशी है। अब इस आत्मा का करें तो करें क्या, क्या करना है आत्मा से, ये भी समझाया जा रहा है। अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कर्म कर्तव्य क्या है, हर धर्म के अलग अलग कर्म कर्तव्य। हिंदू धर्म में पूजा पाठ, हवन यज्ञ, जितनी भी परिक्रमाएं, जितनी भी अनुष्ठान, ये सब हिंदू धर्म के कर्म कर्तव्य है। मुसलमान धर्म के नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, सिख धर्म के गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना, नाम जपना, वंड छकना, ईसाई धर्म के बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, ईसा मसीह को भगवान मानना, ये सब कर्म कांड जिसको कहते हैं, ये सब हर धर्म में लागू होते हैं। लेकिन कहां लागू नहीं होते, आत्मज्ञानी पे कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कहां लिखा है, गीता में अध्याय 3 17वां श्लोक। पढ़ लो घर जाके, अगर किसी के पास गीता है। नहीं भी है तो मोबाइल में 2 मिनट में आ जाएगा सामने। अध्याय 3 17 श्लोक देखो क्या लिखा है। यही लिखा है जो मैं बता रहा हूं कि जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। मंदिर नहीं लिखा है कि जो मंदिर में जाके पूजा पाठ करते हैं। मस्जिद नहीं लिखा है, गुरुद्वारा चर्च नहीं लिखा है, या कोई धार्मिक स्थान नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। नाम भी नहीं लिखा है कि नाम जपते हैं, नहीं जपते हैं। हवन यज्ञ करते हैं, नहीं करते हैं। देवी अनुष्ठान करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। आत्मा में रमण। अब ये कैसे करेंगे, बस इसी को जानना है। जो ये जान लेगा वो पक्का सनातनी हो जाएगा। जो ये जान लेगा वो पक्का मुसलमान हो जाएगा। जो ये जान लेगा वो पक्का सिख हो जाएगा। जो ये जान लेगा वो पक्का ईसाई हो जाएगा। अभी तो केवल नाम के हैं ये, नाम के। जब आत्मा को जान लेंगे, आत्मा में रमना सीख लेंगे, तब काम के हो जाएंगे।
काम के। तो इसी को समझाया गया है कि हे अर्जुन, जो नाशवान तत्वों की पूजा करते हैं, जो नाशवान शरीरों की पूजा करते हैं, जो नाशवान मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो नाशवान जंत्र मंत्र तंत्र की पूजा करते हैं, वो अविनाशी की भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनको अविनाशी का ज्ञान ही नहीं है, तभी तो नाशवान की पूजा कर रहे हैं। जिसको सोने और चांदी में, जिसको सोने और पीतल में, जिसको हीरे और कांच में फर्क पता लग जाए, वो क्या कभी पीतल पहनेगा? वो कभी कांच की अंगूठी पहनेगा? अरबपति खरबपति है, वो ना पहनेगा कभी। बस उसको परख नहीं है तो कोई भी पहना दे उसको, और जब परख आ गई तो नहीं चलेगी। इसी प्रकार बिना परख के हम पत्थर भी पूज लेते हैं, हम पानी भी पूज लेते हैं, हम हवा को भी पूजा कर लेते हैं, सूरज चांद सितारों की पूजा कर लेते हैं, देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं, और तो और 84 लाख के जीवों की पूजा कर लेते हैं। 84 लाख जीव जो हमारे दया के पात्र हैं, जो बेचारे 84 में फंसे पड़े हैं, हम उनको भी पूज लेते हैं अज्ञानता में। यानी एक राजा भिखारी की पूजा कर रहा है। राजा कौन? ये इंसान जन्म राजा है। देखो कैसे बैठे हुए हैं कपड़े पहन के, दिखा दो इंसान के अलावा किसने कपड़े पहने हैं। देखो कैसे बैठे हैं मकान बना के, दिखाओ जरा इंसान के अलावा ये पक्के पक्के मकान किसने बना लिए। घोंसले ही बनाते थक जाएंगे 84 के जीव, गुफाएं खोदते रह जाएंगे, जमीन को खोदते रह जाएंगे, तुम्हारी तरह मकान नहीं बना सकते। सीमेंट सरिया डाल के बुर्ज खलीफा बना दिया इंसान ने। राजा है ये, राजा समझ लो। तो ये राजा किसकी पूजा करने में लग गया? भिखारी की, सांप की पूजा कर रहा है। बताओ, 84 का जीव है, गाय की पूजा कर रहा है, 84 का जीव है, चूहों की पूजा कर रहा है, गणेश जी के चूहे की, 84 का जीव है, उल्लू की पूजा कर रहा है, लक्ष्मी जी के उल्लू की, 84 का जीव है, पेड़ों की पूजा कर रहा है, बरगद की, पीपल की, तुलसी की, 84 के जीव हैं। ये सब भुगतने के बाद एक बार इंसान जन्म मिला है, बैठने लग जाएगा। अगर नीचे की योनियों की पूजा करोगे तो, जैसे जड़ भरत ने प्रेम कर लिया हिरण के बच्चे से, हिरण का बच्चा बनना पड़ गया उसको। अंत समय में हिरण का बच्चा याद आए उसे, तो तुम्हें कौन याद आएगा? जिसकी पूजा कर रहे वही याद आएगा। जिसको पीपल का पेड़ याद आ गया वो पीपल का पेड़ बन जाएगा। जिसको सांप याद आ गया, सांपों को दूध पिलाने की पूजा मानते हैं लोग, जबकि सांप दूध पीता ही नहीं है। सांप के शरीर में दूध पचाने का कोई यंत्र ही नहीं है, मर जाता है सांप दूध पी के। लेकिन पिला देते हैं बेचारे को 8-8 10 दिन भूखा रख के कि 4 पैसे बन जाएंगे। पाप कर बैठे हम, पुण्य कमाने गए थे। तो इसी प्रकार निचली योनियों की पूजा करोगे तो निचली योनियों में जाना पड़ जाएगा। तो किसकी पूजा करनी है? कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, आत्मा की पूजा करो, आत्मा को जानो। कौन सी आत्मा? जीवात्मा नहीं, परमात्मा, अचल आत्मा, अखंड आत्मा, जिसके लिए अध्याय 2 24वां श्लोक बताया गया। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। इस आत्मा को कोई छेद नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता, काट नहीं सकता। ये आत्मा अचल है, अडोल है, सदा स्थिर रहने वाली है। ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अगर कुछ पूजना है तो केवल और केवल आत्मा की पूजा कर, आत्मा के अलावा किसी को नहीं पूजना है। और आत्मा की पूजा कौन करेगा? जीव, यानी जीव पुजारी हो गया और आत्मा परमात्मा हो गई। आत्मा की पूजा करना ही परमात्मा की पूजा है। और इस पूजा को कौन करेगा? जीव करेगा, क्योंकि ये बंधन में है, इसको बंधन मुक्त करना है। कबीर साहब समझा रहे हैं,
बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव, बेचारी आत्मा नहीं बोली, बेचारा जीव। जीव और आत्मा में क्या फर्क है? जीव काया के अंदर रहता है, इस काया के अंदर जीव है। इस काया रूपी 5 तत्वों की जेल के अंदर जीव कैदी है, और आत्मा, आत्मा शरीर से परे है, जिसे परम आत्मा कहते हैं। आत्मा शरीर से बाहर है और जीव शरीर के अंदर है। लेकिन जब दोनों को आत्मा का नाम दिया जाता है तो एक जीवात्मा कहलाता है और एक परमात्मा। जीवात्मा शरीर के अंदर है, परमात्मा शरीर के बाहर है। यही समझना है। बाहर कहां है? ये बाहर हवा में नहीं घूम रहा, वो ये कण-कण में विराजमान नहीं है वो परमात्मा। लोग कण-कण में बता देते हैं कि कण-कण में परमात्मा विराजमान है। अब कण-कण में परमात्मा विराजमान है तो कण-कण को छोड़ के मैं कहां जाऊं? मैं परमात्मा में ही तो रहता हूं। इतना भी नहीं समझ में आ रहा। अरे ये मृत्युलोक है, काल भगवान की नगरी है, ये साक्षात मृत्यु की नगरी है, यहां परमात्मा नहीं रहता। परमात्मा तक तो हमने जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार झाड़ और झाकड़, उलझ पुलझ मर जाना है। और कहे कबीर, सुनो भाई साधु, सतगुरु नाम ठिकाना है। सतगुरु नाम ठिकाना है। नाम यानी शब्द। शब्द ही हमारा ठिकाना है, शब्द ही हमारा सतलोक है, शब्द ही हमारा अलख लोक है, शब्द ही हमारा अगम लोक है, शब्द ही हमारा अनामी लोक है, शब्द ही सब कुछ है। इसलिए बोला लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। लोग अभी भी संशय में रहते हैं। पूछो किसी से, कहां जाओगे तुम? सतलोक जाएंगे। तो अब अलग लोग क्यों नहीं जाओगे? अगम लोग क्यों नहीं जाओगे? अकह लोग क्यों नहीं जाओगे? अनामी लोग क्यों नहीं जाओगे? चक्कर में पड़ जाते हैं। 5-7 लोग तो कबीरपंथियों ने बना दिए। चक्कर में इसलिए पड़ते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि सतलोक, अलग लोग, अगम लोग, अनामी लोग ये पर्यायवाची शब्द है। ये पर्यायवाची शब्द है, जैसे जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अब कोई कहे मैं सुबह 4 बजे पानी पीता हूं, फिर 6 बजे मैं जल पीता हूं, 8 बजे मैं नीर पीता हूं, 10 बजे मैं तोय पीता हूं। बताओ, अरे एक ही है वो, एक ही है। सत्य ही अकह है, सत्य को कोई कह नहीं सकता, इसीलिए वो अकह लोग कहलाया। सत्य ही अगम है, वहां तक कोई जा नहीं सकता, इसलिए वो अगम कहलाया। सत्य ही अनामी है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वो अनामी कहलाया। सब कुछ सत्य ही है, उसी सत्य में समा जाना है। इसी को कहते हैं सूरत समाई शब्द में वाको काल खाए। ये मतलब ही नहीं है इसमें किसी लोग का और ना ही किसी भूमि का। कोई कहे पहली भूमि में जाएंगे 10 साल तक पहली भूमि, फिर दूसरी भूमि में जाएंगे 20 साल तक दूसरी भूमि, फिर तीसरी भूमि में जाएंगे 30 साल तक तीसरी, ऐसे ही मर जाओगे। कितने तो बेचारे पहली भूमि में ही दम तोड़ गए, कभी सतगुरु मिल ही नहीं पाया। इसलिए कोई भूमि के चक्कर में नहीं पड़ना है। एक ही लोक है जिसको सतलोक कहते हैं, शब्द। डायरेक्ट निशाना लगाना है शब्द में, सीधा निशाना। शब्द भेदी गुरु तुम्हें शब्द की साधना देगा और तुमने अपनी सूरत को सीधे शब्द में लगा देना है। तो क्या होगा? ये शब्द चुंबक की तरह काम करता है, ये तुम्हें चुंबक की तरह खींच लेगा। तो कहते हैं लोह चुंबक की प्रीत जियो, लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का और काल से लेत छुड़ाए। अगर काल से बचना है तो एक ही तरीका है, और वो क्या है? चुंबक।
चुंबक को जानो कहां है, वही तुम्हें बचा सकती है, अन्यथा इस काल के जाल से कोई नहीं निकल सकता। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं निकल पाए। शंकर जी की घरवाली सती माता जब हवन कुंड में कूद गई, मृत्यु हो गई। शंकर जी के पास क्या नहीं है, गणेश जी को जिंदा कर दिया, महामृत्युंजय मंत्र भी है, त्रिकालदर्शी भी है, सब कुछ है, फिर भी नहीं जिंदा कर पा रहे, क्योंकि काल नहीं चाहता। काल जब तक नहीं चाहता कोई जिंदा नहीं हो सकता। काल जब चाहेगा तो कोई भी जिंदा हो जाएगा। इसी को समझना है। काल की नगरी में काल का ही राज चलता है, लेकिन हमने अब जिंदा और मुर्दा वाला खेल ही छोड़ देना है। हमने कहा जाना है, अमर लोक को। अमर लोक, अमर लोक में जाके क्या होगा, हम अमर हो जाएंगे। अभी भी अमर ही हैं, बस अज्ञानता में बैठे हैं कि हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा। हम अमर ही हैं, क्योंकि हम गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका कभी नाश ना हो। जो खुद अविनाशी है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख के बैठा हुआ है, मैं इस तारीख को पैदा हुआ। अरे तू नहीं पैदा हुआ, तेरा शरीर पैदा हुआ। शरीर एक दिन मरेगा, तू कभी नहीं मरेगा। तो कबीर साहब क्या करते हैं, उसी अविनाशी को आत्मा का ज्ञान प्रदान कर देते हैं, यानी उसी अविनाशी जीव को आत्म ज्ञान समझा देते हैं। तो जीव आत्म ज्ञान को प्राप्त करके आत्मा ही हो जाता है। और एक बार आत्मा हो गया, अब बताओ कब मरेगा? आत्मा कब मर जाएगी? 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख करोड़ अरब खरब 10 अरब, कुछ नहीं, कोई समय नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो ये जीव अजर अमर अविनाशी और निर्भय हो जाता है। अब ये अमर हो गया, इसको कोई नहीं मार सकता। अब केवल ये शरीर छोड़ेगा। किसी ने गोली मार दी, शरीर छोड़ दिया। कार से गिर गया, शरीर छोड़ दिया। ट्रक से गिर गया, शरीर छोड़ दिया। ट्रेन से गिर गया, शरीर छोड़ दिया। मरेगा नहीं। अब शरीर छोड़ने की विधि पता लग गई उसे, कैसे छोड़ना है, मरेगा नहीं। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि इस भक्ति को करने के बाद तुम अमर हो जाओगे, अमर, और काल चाह के भी तुम्हें नहीं मार पाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। मैं बंदी छोड़ हूं, बंधनों से मुक्त करवाने के लिए आया हूं, लेकिन जो हमारा कहा मानेगा केवल वही मुक्त होगा, और जो ना माने कहा हमारा, राम रहा उन्हों से न्यारा। बात ये है। तो जो इस ज्ञान को समझता जाएगा वो जीव आत्मा होता जाएगा, वो आत्मा हो जाएगा। और एक बार आत्मा हो गए तो काल का जाल खत्म। बस इतना समझना है, जिसके समझ में आ जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल। तो क्या करना है, अब हमें आत्म ज्ञान को अच्छे से समझना है। गीता में समझाया गया, अध्याय 2 16वां श्लोक, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व असत्य है और दूसरा तत्व सत्य है। असत्य क्या है? जो भी जन्मता और मर जाता है वो असत्य है। ये शरीर असत्य है, ये संसार असत्य है, ये पेड़ पौधे जानवर, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च, जो भी चीज बन रही है वो एक दिन जरूर टूटेगी, वो जरूर खंडित होगी। आप मंदिर में मूर्तियां देखो, कितना भव्य प्रोग्राम होता है, मूर्ति की स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, और इतनी सी भी मूर्ति टूट जाए, इतनी सी भी, तो क्या हो जाता है? वो सारा प्रोग्राम धरे का धरा रह गया और मूर्ति खंडित हो गई। ये कह के उस मूर्ति को उठा के मंदिर के बाहर रख दिया जाता है। सोचो, तुम्हारे बच्चे का हाथ खंडित हो गया,
पूरा हाथ कट गया, घर से बाहर निकाल दोगे क्या? पूरी बांह कट गई, घर से बाहर निकाल दोगे क्या? दोनों बांह दोनों हाथ कट गए, तब भी घर से बाहर नहीं निकालोगे? और भगवान की उंगली के नाखून का छोटा सा कोना टूट गया तो पूरा भगवान उठा के तुम बाहर रख के आ जाते हो। बताओ, यही अज्ञानता है। अंगूठे के नाखून के टूटने से क्या किसी के प्राण निकल सकते हैं? अभी नेल कटर लो, तुम काटो जरा अपना नाखून, तुम्हारे नाखून कटने से तुम्हारे प्राण निकल गए? तो सोचो, भगवान की मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा की थी वो उंगली के नाखून के टूटने से कैसे प्राण निकल गए भगवान को? सोचो, बस यही अज्ञान है। ठीक है, शुरुआती दौर के लिए अच्छा ज्ञान है, मंदिर बना दिए, मस्जिद बना दिए, गुरुद्वारे बना दिए, चर्च बना दिए, किस लिए? ताकि तुम्हें याद रहे कि भगवान नाम की कोई चीज है, अल्लाह नाम की कोई चीज है, वाहिगुरु नाम की कोई चीज है। ये चारों ही हटा दोगे ना तो बंदा भगवान को ही भूल जाएगा कि भगवान नाम की भी कोई चीज है। समझ लो, प्राप्त करना तो दूर की बात है, याद भी नहीं करेगा। तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे तब तक के लिए तो बहुत अच्छे हैं जब तक तुम्हें परमात्मा की याद दिलाते रहे, भगवान की याद दिलाते रहे। लेकिन कोई कहे कि इससे मुझे भगवान मिल जाएगा, तो ये ना मिलता कभी, ये ना मिलेगा कभी। किताब में सेब संतरे छपे हैं, अच्छी बात है, याद करने के लिए अच्छी बात है कि सेब और संतरा होता है। लेकिन कोई कहे कि किताब में से सेब और संतरा खाने को मिल जाएगा, वो ना मिलता कभी। कहां लगा है सेब और संतरा? बाग में। किताब तो याद दिला रही है केवल कि ऐसा सेब होता है और ऐसा संतरा चाहिए तो बाग में जा, ऐसा शेर होता है, ऐसा चीता देखना है तो जंगल में जा। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च ये केवल याद दिला रहे हैं कि भगवान अल्लाह वाहिगुरु होता है। अगर देखना है कैसा होता है तो खुद में जा, खुद में। जब खुद में आएगा तो खुदा को पाएगा। खुद में आ ही है खुदा, वही है। भगवान को पाना है तो समझ ले, ये 5 शब्दों का पुतला, इसके पास ही भगवान है। आसे भूमि, गासे गगन, वायु वायु, आसे अगन, नासे नीर, इसी के आसपास मिलेगा भगवान। लेकिन किसी को समझ में नहीं आता। तो कैसे समझना है? सत्संग के माध्यम से समझना है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के तुम सोचो कि तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। किसी दूसरों की कथा कहानियां सुन के तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा कैसे मिलेगा? परमात्मा तुम्हें तब मिलेगा जब तुम खुद को छीनोगे, खुद को। तो कहते हैं जब लग ना छीनोगे आत्म तब लग ना मिली है परमात्मा। 50 लीटर दूध पड़ा है तुम्हारे पास और तुम्हें बोला गया कि घी ढूंढो कहां है। अगर तुमने दूध के अलावा कहीं और घी ढूंढने की कोशिश करी तो भाई साहब आपको जीवन में कभी घी नहीं मिलने वाला। घी कहां मिलेगा? उसी दूध के अंदर मिलेगा। अब ऐसा भी नहीं कि दूध में छलांग मार के तुम घी पकड़ के ले आओगे बाहर, ऐसे भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब तुम्हें भेदी गुरु विधि समझाएगा कि दूध से कैसे दही बनाना है, दही से कैसे मक्खन बनाना है, मक्खन से कैसे घी बनाना है, तब जाके तुम्हें विधि पता लगेगी, नहीं तो नहीं लगेगी। तो इसीलिए कबीर साहब का यही संदेश है, कृष्ण जी का यही संदेश है, सभी संतों महंतों का, सभी सन्यासियों का यही संदेश है कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं भाई, तुम्हारे पास है। उसको जानने के लिए तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। आत्म ज्ञान,
आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि तुम किसी और की पूजा करो, या तुम किसी और का नाम जपो, या तुम किसी और का ध्यान करो। बिल्कुल नहीं। कई लोग सोचते हैं हम हिंदू हैं, हमें राम कृष्ण जी हनुमान जी इनका ध्यान करना है, इनका नाम जपना है तो हमें आत्म ज्ञान हो जाएगा। कभी नहीं। मुसलमान सोचते हैं मुझे खुदा को याद करना है, खुदा की बंदगी करनी है, मुझे खुदा का नाम जपना है तो मुझे आत्म ज्ञान होगा। कभी नहीं। ईसाई सिख सोचते हैं कि मुझे बाइबल पढ़नी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी, अरदासें करनी पड़ेंगी, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु तो मुझे आत्म ज्ञान होगा। बिल्कुल नहीं। आत्म ज्ञान के नाम में ही भेद छुपा हुआ है। आत्म ज्ञान नाम में ही भेद छुपा है कि किसका ज्ञान चाहिए हमें। जैसे तो कोई तुम्हें कहे कि कथा लिखो, तो जब हमें किसी ने कहा कथा लिखो, किसी की भी कथा लिख सकते हैं। राम जी की लिख दी, श्याम जी की लिख दी, हनुमान जी की लिख दी। अब कोई कहे आत्म कथा लिखो, जैसे ही आत्म शब्द जुड़ गया कथा के आगे तो सारे लोगों की कथा खत्म और किसकी कथा शुरू? अपनी। आत्म कथा यानी मेरी कथा। कोई तुम्हें बंदूक दे, बोले हत्या करो, किसी की भी हत्या कर दो। और कोई कहे आत्महत्या करो तो किसको मारोगे? खुद को। किसी ने तुम्हें बंदूक पकड़ा के कहा रक्षा करो तो किसी की भी रक्षा कर लो। लेकिन अगर कोई कहे केवल आत्म रक्षा करना तो किसकी रक्षा करोगे? खुद की। कोई तुम्हें कहे कि तुम निर्भर हो जाओ तो किसी में भी निर्भर हो जाओ। अगर कोई कहे आत्मनिर्भर हो जाओ तो किस पे निर्भर होगे? खुद पे। इसी प्रकार कोई कहे कि ज्ञान अर्जित करो तो किसी का भी ज्ञान अर्जित कर लो। लेकिन अगर कोई कहे कि आत्म ज्ञान अर्जित करो तो किसका ज्ञान चाहिए? खुद का। तो जब हम आत्म ज्ञान की बात करते हैं तो हमें किसी और का ना तो नाम जपना होता है, ना ही किसी और का ध्यान करना होता है, ना ही किसी और के बारे में सोचना होता है। कुछ नहीं करना है। आत्म ज्ञान का मतलब है खुद का ज्ञान हो जाना। मैं कौन हूं, ये है आत्म ज्ञान। Who am I? मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये जान जाना होता है आत्म ज्ञान। और जब ये जीव जान जाता है कि मैं आत्मा हूं तो संतों ने क्या बोला? आत्मा सो परमात्मा। इसी को संतों ने बोला तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। जब ये जीव भक्ति करके आत्म ज्ञान को प्राप्त होता है तो दोनों एक हो जाते हैं। समझो, वाणी में आता भी है, सोई जाने जिह देहो जनाई और जानत तुम्ही होई जाई। जिसको जानने गया था मैं वही हो गया। जब ये ज्ञान आएगा तुम्हारे जीवन में तब आत्म ज्ञान हुआ समझो। और कोई ये सोच के बैठा है कि मैं मरने वाला होऊंगा तो मेरे गुरुजी आ जाएंगे लेने, मारा गया वो खेल खत्म है उसका। 84 तैयार है उसके लिए, क्योंकि वो आत्मा को नहीं शरीर को गुरु मान बैठा है। और शरीर क्या है? हे अर्जुन, ये शरीर माया है, ये शरीर नाशवान है। इस शरीर को जो याद करेगा उसे शरीर ही प्राप्त होगा, और जो आत्मा को याद करेगा वो आत्मा ही हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, हम वासी वा देश के
जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नाही। जितने भी गुरु ये बोलते हैं कि जब तुम परम धाम पहुंचोगे तो तुम्हें हम मिलेंगे खड़े हुए, वो जानते ही नहीं है कि उनका स्वरूप क्या है। वो अपने आप को आदमी औरत मान बैठे हैं, वो अपने आप को काया माया मान बैठे हैं, वो अपने आप को इंद्रियां मान बैठे हैं, जबकि उन्हें उनका स्वरूप पता ही नहीं है। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, गुरुआ तो घर घर फिरे। इनके भी लाखों करोड़ों चेले होते हैं जिनको अपना स्वरूप तक नहीं पता, जो सोचते हैं कि हम लाठी लेके चले थे और सतलोक में भी लाठी लेके पहुंच गए। ये लाठी वाठी ना जाती सतलोक में, बताओ लाठी भी चली जाएगी, जड़ वस्तु चली जाएगी वहां पे। बातें चेतन की चल रही हैं और जड़ वस्तु को लाठी को पहुंचाया जा रहा है वहां पे। ये सब अज्ञान है। अगर लाठी पहुंच सकती है तो चवन्नी भी पहुंच सकती है। फिर क्यों कहते हैं एक चवन्नी नहीं जा सकती, 1 रुपया नहीं जा सकता? फिर तो पूरा अटैची भर के ले जाऊंगा। जब बाबा लाठी ले गया तो बाबा का चेला क्या नोट नहीं ले जा सकता? लाठी भी यहीं से मिली है, नोट भी यहीं पे, उसी लकड़ी के नोट बनते हैं। जब लकड़ी रूपी लाठी जा सकती है तो लकड़ी रूपी नोट क्यों नहीं जा सकते? बताओ जरा। ये सब बेवकूफ बनाते हैं, बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनना है। कबीर साहब कह रहे हैं, हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नाही। वहां शब्द की बात चल रही है, लेकिन अज्ञानी गुरुओं ने शब्द भी दुनिया भर के बना डाले। कोई हिंदी के दे रहा है, कोई संस्कृत के दे रहा है, कोई पंजाबी के दे रहा है, कोई उर्दू के दे रहा है, कोई चाइनीज दे रहा है, कोई जापानीज दे रहा है। अलग अलग देशों में अलग अलग शब्द बांटे जा रहे हैं। उसके लिए कबीर साहब ने क्या कहा कि हम वासी वा देश के जहां जात वर्ण कुल नाही, सैन मिलावा हो रहा, शब्द मिलावा नहीं। शब्द को भी खंडित कर दिया, लेकिन नाशवान शब्दों को, सार शब्द को नहीं, क्योंकि सार शब्द स्वयं ही अखंडित शब्द है। तो कह रहे शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, धृत जीवन सोचिए। धिक्कार है उस जीवन पे जहां सार शब्द की महिमा नहीं। शब्द की तो महिमा है, गुरु जी से नाम ले आए, नाम दीक्षा मिल गई, नाम भजन कर रहे हैं, नाम जप रहे हैं, शब्द की तो महिमा है, लेकिन सार शब्द की महिमा नहीं है। सार शब्द क्या है? जो ना लिखा जाए, ना पढ़ा जाए, ना बोला जाए, ना देखा जाए, उसे सार शब्द कहते हैं। वो अलेख है, वो अबोल है, वो अज्ञेय है, उसको सार शब्द कहते हैं। तो उसी सार शब्द के द्वारा ये काल से बचा जा सकता है। साहिब समझा रहे हैं, सार शब्द आए जही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। वो काल तुम्हारे आगे माथा टेक देगा, यानी मृत्यु तुम्हारे आगे हाथ खड़े कर देगी कि हमसे न मारा जाता ही है। अब तुम्हें कोई नहीं मार सकता। उसके बाद शरीर का नाश हो जाएगा, लेकिन तुम नहीं मरोगे। क्यों? क्योंकि तुम अजर अमर विनाशी हो गए। बस इसी को समझना है। तो यही आत्मज्ञान कृष्ण जी ने भी समझाया। गीता भरी पड़ी है, अध्याय 2 पढ़ के देख लो। यही आत्मज्ञान नानक जी ने भी समझाया कि आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। यही आत्मज्ञान कबीर साहब ने समझाया। आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। यही आत्मज्ञान बाइबल ने समझाया कि होली स्पिरिट तुम्हारा कल्याण करेगी। होली स्पिरिट मतलब, होली मतलब पवित्र, स्पिरिट मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा। बाइबल भी यही बोल रही है, कुरान भी यही कह रही है कि अनल हक यानी अल्लाह अल हक यानी सत्य तुम्हारा कल्याण करेगा। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। हर ग्रंथ यही समझा रहा है, लेकिन अज्ञानी जीव समझ नहीं पा रहा है और अक्षरों के पीछे लड़ लड़ के एक दूसरे की लाठी बजा रहे हैं।
सिर्फ फोड़ना एक दूसरे का। भक्ति करने के लिए इंसान जन्म मिला था और भगवान के नाम पे दंगे कर देते हैं, एक दूसरे का शरीर नष्ट कर देते हैं और उसका बेचारे का 84 में आगमन करवा देते हैं। जबकि दोनों भाई आपस में मिलके एक राम को ध्याए, एक अल्लाह को ध्याए, एक वाहिगुरु को ध्याए, एक गॉड को ध्याए, एक ही चीज है। चारों भाई मिलके एक पानी पिए, एक वाटर पिए, एक जल पिए, एक नीर पिए, एक ही चीज है। लेकिन पी कोई नहीं रहा है, लड़ रहे हैं। मेरा वाटर बड़ा तेरा जल छोटा, मेरा पानी बड़ा तेरा वाटर छोटा, लड़ते रहो मरते रहो। उसको ढूंढो, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में है वो परमात्मा। तुम मृत्यु की शैया पे बैठे होगे ना, लेटे होगे, तब भी तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें ना पता होने के कारण तड़प तड़प के मर जाओगे। अगर भेदी गुरु से पता लग गया कि परमात्मा कहां है, कैसे मिलेगा, तो मौत भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकती कुछ। कहते हैं जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। ये कब होगा? जब तुम्हें मरने की कला आ जाएगी। अरे मरता मरता जग हुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना होए। अगर ऐसी मरनी तुम्हें आ गई, जैसी कबीर साहब समझा रहे हैं, उस प्रकार अगर तुमने शरीर को छोड़ दिया तो दोबारा तुम्हें कभी शरीर नहीं मिलेगा, दोबारा कभी नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा तुम्हें? आनंद ही आनंद, जिसे कहते हैं सच्चित आनंद। कहते हैं ना, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सब जय करने में लगे हैं, लेकिन असल में सच्चिदानंद नाम का कोई भगवान है ही नहीं। सच्चिदानंद एक अवस्था का नाम है। कौन सी अवस्था है? 3 शब्दों का मेल है, सत चित आनंद। ये तीनों अलग अलग हैं। सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। चित क्या है? चित है हमारा ध्यान। कहते हैं कृष्ण जी बड़े चित चोर थे, मतलब लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेते थे। ये तो बड़ा चित चोर है भाई, ये तो बड़ा आकर्षक है, आकर्षित कर लेता है। तो हमारा जो ध्यान है अभी कहां लगा है? असत्य में। कहां लगाना है? सत्य में। तो सत्य के साथ क्या जुड़ गया? चित। अब जब सत्य के साथ चित जुड़ जाएगा तो क्या आएगा? आनंद ही आनंद। इसलिए कहते हैं सत्य चित आनंद। लेकिन लोगों को ना तो आनंद का पता, ना चित का पता, ना सत्य का पता। जयकारे लगाने में दम पड़ेगा, पूरा पंडाल घूम जाएगा, अगर पता नहीं क्या हो गया। सबको परमात्मा आज ही मिल गया, एक को भी नहीं मिलेगा, एक को भी। जब तक ये तीनों को नहीं जांच लोगे तो क्या करना है? अब अपने चित्त को यानी सूरत को कहां लगाना है? शब्द यानी सत्य में लगा देना है। तो क्या होगा? आनंद ही आनंद हो जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साईं भक्त की संतान। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? एक बार हाथ खड़ा करो जरा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। क्या बात है, सारे हाथ खड़े हो गए, बहुत बढ़िया। एक बार ताली हो जाए इसी बात पर, बहुत बढ़िया। ये ताली आप लोग के लिए, मेरे लिए नहीं है। जैसे बच्चे होते हैं ना क्लास में, कोई सवाल पूछा जाए और वो जवाब दे दे तो बाकी लोग से क्या कहते हैं? तालियां बजा दो। यहां पर सवाल जवाब छोड़ो, केवल समझ में भी आ जाएगा तुम्हें तो तुम पता नहीं कितने ऋषि मुनि, पीर पैगंबर औलिया से विवेकी हो। बड़े बड़े ऋषि मुनि ना समझ पाए इन बातों को, सारी उम्र मंत्र जपते चले गए, माला फेरते चले गए, जन्म बिता दिया उन लोगों ने, नहीं जान पाए कि सत्य क्या है। कबीर साहब ने माला छुड़वाई है लोगों की, पकड़वाई नहीं है। अरे माला फेरत जुग भया, मिटा ना मन का फेर,
कर का मन का फेंक के मन का फेंक। कह रहे हैं छोड़ इस माला को, और माला छूट गई तो नाम भी छूट जाएंगे। अरे भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली भला। कहते हैं यही नाम जब भला बन जाता है। शुरुआत में तो अच्छा है कि चलो अच्छा लग रहा है, राम राम राम, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन कहो इससे मुक्ति हो जाएगी, ये ना होती, ये ना होती। माला तो करने फिरे और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसहु किसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। और जब सिमरन ही नहीं हुआ तो मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि हमें नाम का जप नहीं करना है, नाम का सिमरन करना है। कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर जप जप नहीं। जप जप के तो जन्म बर्बाद कर लिए लोगों ने। सतयुग में नाम जपा बर्बाद हो गए, त्रेता में नाम जपा बर्बाद हो गए, द्वापर में नाम जपा बर्बाद हो गए, तभी तो कलयुग में बैठे आ जाते। अगर सतयुग वाला नाम जपने वाला, त्रेता वाला नाम जपने वाला, द्वापर वाला नाम जपने वाला ये हमें मुक्ति प्रदान कर देता, तो कलयुग में क्यों बैठे हम यहाँ आके? और कलयुग में भी ये नाम पीछा नहीं छोड़ रहा है। बड़े बड़े बाबा लोग बैठे नाम जपो नाम जपो। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि घर घर को चले गए ये नाम जप जप के। तो क्या करना है? अब नाम छोड़ना है और क्या करना है? सिमरन करना है। सिमरन, उसी सिमरन की महिमा गाई गई है। याद रखो, सिमरन की महिमा है, जाप की नहीं। जाप को तो साहिब ने बोला ना मैं जप में, ना मैं तप में, और ना मैं व्रत उपवास में, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो ये कलयुग का जो नाम है, इसको सिमरना है, सिमरना। नानक साहब समझा रहे हैं, एक को सिमरो नानका, सिमरो, जपो नहीं। जपा जीव से जाता है, सिमरन चित्त से किया जाता है, चित्त से। कोई तुम्हें बड़ा प्यारा जीव दिखाई दे गया मालिक का, वो तो चला गया, तुम्हारा ध्यान भी ले गया साथ। अब तुम नाम नहीं जप रहे उसका, तुमने तो नाम पूछा भी नहीं उसका। कोई सुंदर सा आदमी, सुंदर सी औरत दिखाई दे जाए, कोई सुंदर सा कुत्ता दिख जाए, कोई सुंदर सा कुछ भी दिख जाए, तुम नाम नहीं पूछो उसका, वो चला जाए, पूरा दिन तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। इसको क्या कहते हैं? सिमरन। सिमरन का मतलब होता है याद करना। कहते हैं स्मरण शक्ति बड़ी तेज है, यानी याददाश्त बड़ी तेज है। तो सिमरन करना अलग है, नाम जपना अलग है। नाम जाप छोड़ो और सिमरन करो, फिर देखो क्या होता है, कल्याण हो जाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और अब आरती का समय है। आरती कैसे होती है समझ लो। हमारे यहाँ आरती किसी काया माया की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसी फोटो कैलेंडर की, पत्थर की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती आत्मा की आरती होती है, आत्मा की। अब आत्मा कहां से पकड़ के लेके आए? आत्मा है मेरे पास, थैंक यू। इसी आत्मा की आरती, क्योंकि हमारे यहाँ संत शरीर नहीं है, हमारे यहाँ संत आत्मा है। आत्मा ही आत्मा को समझा रही है, इसीलिए बोला संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी। तो क्या करना है? अभी आरती होगी, सबने खड़े हो जाना है, एक एक करके आएंगे। और ये फूल थोड़े से मेरे सिर के ऊपर यहां रख दे, यहां तो रखे, क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या है? ये नाशवान देह है, मिट्टी है। और हमने क्या करना है? आत्मा की पूजा करनी है, आत्मा के चरणों में फूल समर्पित करने हैं। तो क्या किया हमने? इस काया से परे उन फूलों को समर्पित करके वो आत्मा देव के चरणों में समर्पित हो जाता है।
तो फूल सिर पे रखने हैं और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम टीवी में भी आता है। आप सुबह साधना टीवी और ईश्वर टीवी, 2 टीवी हैं, आप उसको लगा के बैठ जाना। सुबह 6:30-7 बजे आप बैठेंगे तो आपको कई बाबा लोग दिखाई देंगे। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कहेगा ये नाम जप ले, कोई कहेगा वो नाम जप ले। ये नाम जाप करते करते घंटा 2 घंटा बिता देंगे। जैसे ही वो जाएंगे ये बोल के कि नाम जपो नाम जपो नाम जपो, वैसे ही मैं आ जाऊंगा और मैं क्या बोलूंगा, नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो। अब जो मालिक के विवेकी हंस होंगे, क्योंकि विवेकी हंस क्या करते हैं, सुबह सुबह धार्मिक चैनल देखते हैं। सुबह सुबह डिस्को विस्को नहीं देखता कोई घर में जल्दी। क्या चैनल चलेंगे, दिव्या टीवी, संस्कार टीवी, ईश्वर टीवी, साधना टीवी, ऐसे टीवी चैनल चलेंगे धार्मिक। तो जो धार्मिक पुरुष हैं, जो भगवान को खोज रहे हैं, वही देखेंगे भगवान की बातें। तो जैसे मेरा बीच में आगमन होगा और मैं बोलूंगा कि नाम छोड़ो, वैसे ही मालिक का विवेकी हंस एकदम खलबली मच जाएगी उसकी कि ये कैसे, बाकी कह रहे हैं नाम जपो और ये कह रहे हैं कि नाम छोड़ो। तो नीचे मैंने फोन नंबर दे रखा है, उसी वक्त फोन आता है। ऐसे ऐसे देशों से फोन आता है, सोच भी नहीं सकते हम कि वहां पर भी कोई धार्मिक बंदे बैठे हुए हैं। कोई अमेरिका से, कनाडा से, जर्मनी, जापान से, दुनिया भर के फोन आते हैं। यानी ऐसा प्रचार हो जाता है कि मेरे बिना गए ही वहां पर नाम की महिमा चालू हो जाती है। जब उनका फोन आता है तो मैं उनको यूट्यूब चैनल से जोड़ देता हूँ और वो दिन रात बस सत्संग सुनते 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 विवेकी हो जाते हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये आप लोग की सेवा से होता है। मैं 2010 से प्रचार कर रहा हूँ, आज 16 साल हो गए मुझे। हमने एक भी आश्रम नहीं बनाया आज तक। नहीं तो बाबा लोग का टारगेट क्या होता है, छोटी सी उम्र में ज्यादा से ज्यादा आश्रम बनाना। लोगों को धार्मिक ब्लैकमेलिंग कर लेते हैं कि तुझे सतलोक ले जाएंगे, अपनी 1 एकड़ जमीन दे दे हमें, हम आश्रम बनाएंगे इसमें। 1 एकड़ करते करते हजारों एकड़ इकट्ठी कर लेते हैं। उसके बाद जहां आशा तहां वासा। अब मिट्टी में ध्यान है बाबा जी का, तो कहां जाएगा बाबा, मिट्टी में केचुआ बन के आएगा और कहां जाएगा। इसलिए हमारा ये काम ही नहीं है ये आश्रम बनाना, जमीनें खरीदना। हमारा काम क्या है, प्रचार का सेवा प्रचार में लगाना, जीव की सेवा जीवों के हित में लगाना। तो हम टीवी में प्रचार करते हैं, उसमें लाखों रुपए देना पड़ता है, इसलिए हम सेवा लेते हैं। तो हमें किसी की सेवा की जरूरत नहीं है भाई। और हम क्या करते हैं उस सेवा से, हम गीता छापते हैं और संतों की वाणियां छापते हैं। उसके बाद जो यात्राएं चलती हैं, कोई खाटू श्याम जी की यात्रा, कोई महादेव की यात्रा, कोई वैष्णो देवी यात्रा, तो जो हमारे भगत आसपास होते हैं उनकी ड्यूटी लगा देते हैं, वो निःशुल्क बांटते हैं उसी गीता का, ताकि जो बेचारा पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलता जा रहा है भगवान के दर्शन के लिए, उसे ये समझ में आ जाए कि भगवान तेरे घर में ही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जा। तो आरती के लिए अब तैयार होंगे, फूल सिर पे रखने हैं और सेवा चरणों में रखने हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की साहिब की